महाकवि का नाम दिया गया, महाकवि पाश। उनकी एक कविता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये उन्होंने जो कविता कही थी, उस कविता का संदर्भ लेते हुए हम जो तुंगल की बात कर रहे हैं, आज मैं नहीं समझता कि किसी भी सामाजिक संगठन को इतना रिस्पांस मिला हो जितना रिस्पांस तुंगल कला मंच को मिला। अभी तक 100 से ज़्यादा हमारे जो सदस्य बन चुके हैं आजीवन, और महिलाओं ने, पंचायत प्रतिनिधियों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने बहुत इसमें सहयोग दिया है। इसकी वजह यह है कि इसके साथ तुंगल नाम जुड़ा हुआ, और तुंगल जो है वो हमारा इलाका है, हमारा गांव है, और हमें तुंगल से प्यार है। वो प्यार ही है जो हमको इसे छत के नीचे इकट्ठा कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि मेरा गांव ही मेरा देश है। अभी कही गई बात, अगर हम अपने गांव में कुछ अच्छा काम करेंगे तो ही हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम होगा, और आज की तारीख में इसकी ज़रूरत है। जैसा कि इन्होंने कहा कि 2-3 वर्षों से मैं ऐसा विचार कर रहा था, क्योंकि एक तो हम रामलीला हर साल करवाते हैं कोटली में, तो वो एक पूरी तरह धार्मिक आयोजन हो जाता है। तो 10 दिन का आयोजन रहता है, तो चलो उसमें कुछ लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन वो पूरी साल भर में एक ही बार कार्यक्रम होता था, बीच में कोई गतिविधि नहीं हो पाती थी। तो एक तो उद्देश्य वो था। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो हमारी संस्कृति है तुंगल की, हम सब जानते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब जानते हैं, नुहारी, बैली, कलवार, उन सब के गीत गुनगुनाए जाते थे। ये हमारी संस्कृति थी। हमारे जो किसान, पूरा हमारा तो इलाका किसानों का है, तो निदाई, गुड़ाई, बिजाई, कटाई, यहाँ तक के घास काटने के तक के गीत थे जिनको सरलोडी कहते हैं। तो आज की जो हमारी पीढ़ी है वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ है बिल्कुल। तो एक तो जो हमारा ये कल्चर है, इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिसके उद्देश्य से इस कला मंच की स्थापना की गई है। और हमारा जो पूरा फोकस है वो पूरे लोक गीतों पर, लोक नृत्यों पर ही रहेगा। जो हम 5-6 अप्रैल को कार्यक्रम करने जाएंगे, उसमें जितने भी कलाकार हमारे होंगे वो सारे हमारे तुंगल से होंगे, लोकल होंगे, और वो सारी जो अपनी लोक गीतों की और लोक नृत्यों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ करेंगे। तो उससे एक जो हमारी आज की पीढ़ी है वो भी इस हमारी विराट संस्कृति को जानेगी। अब जो मैंने पीर की बात कही, वो पीर क्या है कि हम लोग जो सामुदायिक जीवन है उससे विमुख हो गए। आज अगर हम जन्मदिन मनाते हैं तो माँ बाप हुए, बच्चे हुए, केक लगाया, फेसबुक पे वीडियो डाल दी, जन्मदिन बन गया। ब्याह शादियों में जाना एक काम हो गया हमारे लिए, जो आरत ब्याह गिरा फलाने घर जाना पड़ा। तो जो आनंद की जो परिस्थितियां थी इन सब आयोजनों से, और जो एक कम्युनिटी लाइफ थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। हमें याद अभी जब रात को बारात जाती थी, जब हम लोग भी, आप लोग भी गए होने बारात में, जिस गांव में बारात गई है उस गांव के हर घर में बारातियों के सोने की व्यवस्था होनी, और सुबह उन्होंने चाय नाश्ता अपने नहला धुला करके उनको भेजना, और उस गांव के सारे नौजवान तौलिया लेकर के शादी वाले घर में खड़े। अब वो बातें रही, वो चीज़ें खत्म हो गई। तो तुंगल कला मंच का उद्देश्य अपनी संस्कृति को मजबूत करने के साथ साथ
कम्युनिटी लाइफ को भी जिंदा करना है, ताकि हम लोग मिलें, एक दूसरे से दुख सुख बांटें, एक दूसरे के दुख में खड़े हों। तो ऐसी जैसी परिस्थितियां हम लोग पैदा करें। बाकी कुछ लोगों से जब कल परसों में बातचीत हुई, हमने उनको आमंत्रित करना चाहा बैठक के लिए, तो उन्होंने कुछ नाराजगी जताई कि जी ये तो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें तो एक ही फलां पार्टी के लोग हैं, तो हम नहीं जाएंगे। भाई आज तक हमने 100 से ज़्यादा सदस्यता, कितनी सदस्यता हुई हमारी? 150 से ऊपर की सदस्यता है। किसी एक सदस्य का सदस्यता करने से पहले हमने ये पूछा हो कि भाई आप फलां पार्टी से हैं कि नहीं हैं, या फलां पार्टी को हम मेंबरशिप दे रहे हैं, फलां पार्टी को नहीं दे रहे। तो इस तरह के शिगुफे से इन जो कार्यक्रमों की मजबूती है वो शिथिल होती है। भाई किसको मना किया? सारे लोग आए, किसी भी पार्टी के लोग आए। अब आप आएंगे ही नहीं तो जो एक्टिव लोग हैं, जिस भी पार्टी लोग हैं, तो वो नेचुरली फिर वो उनकी बहुलता होगी। तो इसलिए इसमें किसी को मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से भी लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल इसको हमने प्रोग्राम को रखा है। इसका फोकस बिल्कुल पूरी तरह जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दूसरे के घर में अगर आग लगी है तो मेरे को कोई चिंता नहीं, और मेरे घर में आग लगी है तो दूसरे को कोई चिंता नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हों, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके। भाई राजनीति जो है दो तरह की होती है, एक होती है अपने लिए, एक होती है सबके लिए। राजनीति इसमें भी है, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है वो सबके लिए वाली राजनीति है। और जो अपने लिए वाली राजनीति है उसमें सीधे तौर पर भुवनेश जी अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, चमन जी अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन तुंगल की संस्कृति को हमने प्रमोट करना है। इसमें क्या झगड़ा है? राजनीतिक कोई झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं। तो हम सब लोगों को मिलजुल करके प्रयास करने हैं, और जैसे कैसे इस कार्यक्रम को जो है हमने कामयाब बनाना है। बहुत अच्छा जो है इसको रिस्पांस मिल रहा है। और आज की बैठक में हम लोग ये तय करें कि एक तो मतलब कि जितने भी लोग आए हैं जिनके पास कोई ठोस सुझाव हो, वो ठोस सुझाव आमंत्रित हैं। एक सीमित समय में जो भी सचिव महोदय हमारे तय करेंगे उसमें वो अपने सुझाव रखें कि कैसे इस कार्यक्रम को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। और मैं ज़्यादा मतलब कि अब सभी लोगों का समय कीमती है, मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। मुझे अगर इजाज़त देंगे तो मैं एक गीत के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा, अगर अध्यक्ष जी सारे लोग मेरे को इजाज़त देंगे। क्योंकि ये जो विचार है, ये जो संकल्प हमने लिया है, इसकी मुझे फोक सॉन्ग तो नहीं आते। कभी कभी मैं वैसे पार्टी पुटी में गुनगुना लेते हैं, ऊँचियाँ जरीड़ियाँ मैं खाना बना दी, लेकिन मैं वो नहीं गाऊँगा। मैं एक फिल्म का गीत गाऊँगा, किशोर कुमार साहब का गाया हुआ, इस विचार के संकल्प को मजबूती देने के लिए। उसके बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी भी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया। सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो, कोई कितने भी फल तोड़े, अरे हो कोई कितने भी फल तोड़े, उसे तो है चलते जाना रे। इसी राह पे वही चलते जाना रे। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते हो, जीवन के सफर में
ऐसे भी मोड़ हैं आते, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते हो, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते, कहीं धीरज छूट ना जाए हो, अरे हो कहीं धीरज छूट ना जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो इस कार्यक्रम को मैं एक बात और बताऊं कि हमको इस आयोजन स्थल के लिए बहुत भटकना पड़ा। पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटके, लेकिन हमें जो है कुल मिलाकर के जो खाली पड़ी हुई बस स्टैंड के सामने की लैंड है उसी पे निर्णय लेना पड़ा कि वहाँ हम करेंगे। लेकिन मैं मतलब आज एक संकल्प लेता हूँ इस तुंगल कला मंच के नाम पर, आने वाले कुछ वर्षों में हम अपना मैदान, अपना मंच और अपना स्टेडियम बनाएंगे तुंगल कला मंच के नाम। ये आपसे वादा रहा। हम YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।